अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, क्वेश्चन 13। हमारे सिलेबस का तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, बट एनसीईआरटी का ये सेकंड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का नहीं। ये जो एनसीईआरटी के बीच में, चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस गिवन होते हैं ना, चैप्टर 6 में, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में, उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, बॉक्स बनाए होते हैं, ब्लू कलर में क्वेश्चंस गिवन है। तो फर्स्ट बॉक्स जो है एनसीईआरटी का, उसमें क्वेश्चन 1 था, जो हमारा क्वेश्चन 12 था, पिछली वीडियो में किया है हमने जो कवर। क्वेश्चन 13 अब हमारा है वो सेकंड क्वेश्चन। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। यानी अगर कोई जिंदा है, कोई ऑर्गेनिज्म या लिविंग है कोई ऑर्गेनिज्म, तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि यह एक लिविंग है। मीन्स सेम यही क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लिविंग। तो आप क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 10th क्लास सीबीएसई की बोर्ड लेवल की जो क्लास मैं बता दूं आपको, उसमें जो टफनेस क्रिएट होती है ना बच्चों को, बच्चे होपलेस हो जाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, वो सिर्फ क्वेश्चंस देख करके हो जाते हैं। कंसेप्ट वही होता है सारा जो उन्होंने पढ़ रखा होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन आप कवर कर लोगे, इस क्वेश्चन को देखना आप कितने तरीके से पूछा जा सकता है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसका सीधा लिख लेते हैं कि यहाँ पे पहले लाइन तो आप लिखोगे, फॉलोइंग क्राइटेरिया आर यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। प्रॉपरली ऐसे ही लिखना है आपको। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे ही तो आएगा, और ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको जचा जचा कर। फॉलोइंग क्राइटेरिया आर यूज्ड टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। एक लाइन तो क्वेश्चन में से मिल जाती है। इस तरह से डैश लिखोगे, डैश लिखने के बाद में पहला पॉइंट बनाओगे। पहला पॉइंट क्या है, लिविंग होता है तो वो क्या होता है, लिविंग होता है तो वो ग्रोथ शो करता है, ग्रोथ, और उसमें डेवलपमेंट भी होती है, एंड DEVELOP डेवलपमेंट। सेकंड, वो रेस्पायर करता है, सांस लेता है, रेस्पिरेशन शो करता है। थर्ड पॉइंट, वो न्यूट्रिशन लेता है, खाना खाता है, भोजन करता है। कोई नॉन लिविंग थिंग थोड़ी करती है न्यूट्रिशन लेना, यानी कि डाइजेशन। और क्या आएगा, 4 लाइफ प्रोसेसेस। आपके देखो 11th 10th क्लास के चैप्टर है ये लाइफ प्रोसेसेस, उसमें 4 ही लाइफ प्रोसेसेस होती हैं आपकी, ओनली 4 लाइफ प्रोसेसेस हैं। तो वो चारों की चारों इसमें आ जाएंगी, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग शो नहीं करती। तो आपने रेस्पिरेशन बता दिया, आपने डाइजेशन बता दिया। अब एक आप कर लो ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन ये भी केवल लिविंग में होता है, लिविंग में भी तब जब वो जिंदा हो। एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जब वो डेड होगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जब वो लिविंग होगा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना एनसीईआरटी के द्वारा, वो ये है कि कोई लिविंग तो है, लेकिन लिविंग के साथ साथ वो जिंदा भी है। उसको कैसे डिसाइड करोगे आप कि ये जिंदा है, लिविंग होते हुए भी जिंदा है। समझ पा रहे हो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये सिंपल सा ये नहीं पूछा है कि लिविंग क्या है, बट ये आंसर आप लिविंग वाले में भी चिपका सकते हो। आप स्मार्टनेस के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो ना, स्मार्ट हो आप। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ये वही सारे क्राइटेरिया हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। बट लिविंग के साथ साथ जिंदा जिन इंसान होगा ना, जिंदा कोई ऑर्गेनिज्म होगा, वही तो शो करेगा ये। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन के बाद आ जाएगा आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, अच्छा, उसके बाद में आप 6th पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पर। 6th पॉइंट क्या होगा आपका? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यानी जागरूकता, हिंदी में इसको समझें तो जागरूकता। कॉन्शियस होगा कोई ऑर्गेनिज्म तभी वो इसका मतलब अलाइव है।
एक पॉइंट और आ गया इसमें, वैसे कॉन्शियसनेस का ही मतलब है ये, 5th 6th और ये 7th, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, अब ये क्या चीज़ है, इसको देखो, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। कोई आपका हाथ पर कोई नुकीली चीज़ चुभाता है, कोई सुई चुभाता है, तो आप हाथ हटाते हो ना, अपना हाथ हटाते हो, तो ये आपको क्या मिला है, ये आपको एक तरह का स्टिमुलस मिला है। स्टिमुलस आपको मिला तो आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन ने एक तरह से वायर्स बिछा रखी हैं आपकी ह्यूमन बॉडी में, उन वायर्स को नर्व्स बोलते हैं। तो नर्व्स एक तरह से करंट लेकर जाती हैं ब्रेन तक। इसको आप ऐसे ही समझो, जब नर्वस सिस्टम करेंगे तब इसको और अच्छे से आप कर पाओगे। तो आपके वायर्स, यहाँ पे वायर्स वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, एक तरह से नर्व्स जो हैं वो स्टिमुलस रिसीव करते हैं और वो इंफॉर्मेशन करंट के फॉर्म में सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाते हैं। अब ब्रेन तक पहुँच गई ये इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ब्रेन सिग्नल देता है अपने हाथ को कि आप हाथ हटाइए, नहीं तो आपके हाथ पे नुकीली चीज़ चुभ रही है, बॉडी को डैमेज हो रहा है। तो ये रेस्पॉन्स देना मीन्स ब्रेन का रेस्पॉन्स आना कि आप हाथ हटाइए, ये ब्रेन ने दिया रेस्पॉन्स। कब दिया? जब स्टिमुलस हुआ। एक डेड ऑर्गेनिज्म को आप कितनी भी सुई चुभाते रहो वो हाथ नहीं हटाएगा, एक बार 2 बार 10 बार कितनी बार भी चुभाओ, बॉडी डैमेज हो रही है तो होती रहे, वो रेस्पॉन्स नहीं देगा। एक और एग्जांपल देख लो आप रेस्पॉन्स का, आपके हाथ पर कोई हॉट टी टच कराता है तो आप हाथ हटाते हो, क्योंकि हॉट टी क्या है? स्टिमुलस। जैसे कि नुकीली चीज आप चुभाई जा रही है आपके बॉडी पर तो वो क्या है? स्टिमुलस। ऐसी हॉट टी क्या है? हॉट या पेन या कोल्ड या जो टच है सेंसेशन, इसको स्टिमुलस बोलोगे आप। तो हॉट टी अगर टच कराई जा रही है, गर्म चाय का कप अगर टच कराया जा रहा है आपके हाथ पर तो आप हाथ हटाते हो, इसका मतलब आपने रेस्पॉन्स दिया। कब? जब स्टिमुलस आया आपके पास में। रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, लिविंग में भी वही करता है जो जिंदा होता है, मीन्स इसमें ये आएगा पॉइंट, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और क्या रह गया? ग्रोथ डेवलपमेंट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कॉन्शियसनेस, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स ही बहुत हैं, 8 पॉइंट हो गए आपके, 7 पॉइंट, 7 पॉइंट हो गए। और सोचो क्या सोच सकते हो आप इसमें? आई थिंक इतने सफिशिएंट हैं। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू नाउ। इस क्वेश्चन में मैं आपको ये बता देता हूं कि क्राइटेरिया हम दे रहे हैं ना कि वेदर समथिंग इज लाइव यानी लिविंग है, तो उसके क्राइटेरिया हो गए, ग्रोथ हो गया, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कॉन्शियसनेस, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब आपसे ये भी तो पूछ सकता है ना, सेम क्वेश्चन देखो, ये भी तो पूछा जा सकता है कि डिफरेंसेस बताइए एक लिविंग और नॉन लिविंग में क्या होते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो दे रखा है एनसीईआरटी में अलाइव लिख करके, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लिविंग, तो तब भी यही पॉइंट्स आएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन सुनो कि डिफरेंस बताओ, मेंशन डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आप यहाँ पर क्या लिखोगे? डिफरेंसेस, ये रहे डिफरेंसेस। आप 2 लाइन बनाओगे, 2 स्टेटमेंट बनाओगे ऐसे, यहाँ पर आप लिविंग लिखोगे, यहाँ पर आप नॉन लिविंग लिखोगे, है ना। उसके बाद में लिविंग में ये 7 पॉइंट लिख डालोगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्या लिखोगे? लिविंग में क्या होता है? लिविंग में ग्रोथ डेवलपमेंट होती है, नॉन लिविंग दे डू नॉट शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सारे के सारे नोट 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 लगा देना। लिविंग में रेस्पिरेशन होती है, दे डू नॉट रेस्पायर। लिविंग्स में डाइजेशन होती है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, नॉन लिविंग्स को दे डू नॉट नीड न्यूट्रिशन। 4th पॉइंट ब्लड सर्कुलेशन होती है लिविंग्स में, मीन्स देखो मैं सेंटेंस वाइज भी बताऊं आपको तो आप खुद ही लिखो, देखो मैं डिक्टेट कर देता हूं आपको, मीन्स मैं बता देता हूं आपको, खुद लिखो। लिविंग में पहला पॉइंट क्या? 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का इकट्ठा क्वेश्चन आ जाए, बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखोगे? लिविंग में क्या होगा? दे शो ग्रोथ, नॉन लिविंग दे डू नॉट शो ग्रोथ। सेकंड रेस्पिरेशन, दे परफॉर्म रेस्पिरेशन, लिविंग्स में दे परफॉर्म रेस्पिरेशन, दे डू नॉट परफॉर्म रेस्पिरेशन। नोट आ गया, दे डू नॉट परफॉर्म रेस्पिरेशन। दे नीड न्यूट्रिशन, दे डू नॉट नीड न्यूट्रिशन।
थर्ड पॉइंट लिविंग में दे नीड न्यूट्रिशन, थर्ड पॉइंट नॉन लिविंग में दे डू नॉट नीड न्यूट्रिशन। फोर्थ पॉइंट लिविंग में दे शो ब्लड सर्कुलेशन, नॉन लिविंग में ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग्स। सिंपली भी लिख सकते हो दे डू नॉट शो ब्लड सर्कुलेशन, बट हर लाइन एक जैसी हो जाएगी तो अजीब सा लगेगा ना, तो इसलिए थोड़ा चेंज कर दो। दे डू नॉट शो ब्लड सर्कुलेशन की जगह आप ये लिख सकते हो ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग्स। फिफ्थ पॉइंट एक्सक्रीशन, लिविंग्स एक्सक्रीट देयर वेस्ट मटेरियल्स, या दे शो एक्सक्रीशन याद नहीं रहता है तो दे डू नॉट शो एक्सक्रीशन, या एक्सक्रीशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय नॉन लिविंग्स। कॉन्शियसनेस, दे शो कॉन्शियसनेस, दे डू नॉट शो कॉन्शियसनेस। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, दे शो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, नॉन लिविंग्स में दे डू नॉट शो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। दे शो दे डू नॉट शो, दे शो दे डू नॉट शो, दे शो दे डू नॉट शो। 7 पॉइंट पे याद रखो दे शो दे डू नॉट शो, बस इतना तो कर ही सकते हो ना। वेरी गुड, आई होप इट इज क्लियर फॉर यू नाउ।